सारे लोगों की टीम बना के किया जाए, लेकिन मेरे पापा ना चाहते हैं कि तू खुद ओनरशिप कर, मतलब कि लोगों को बस एज अ एम्प्लॉय रख और ये काम कर। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जब मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा था, मुझे कई लोगों ने कहा कि रितेश आपकी फैमिली मानेगी। मेरे जो पहले एंजल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एक्चुअली कहा कि मुझे आपके फादर से मिलना है कि वो आपको काम करने देंगे, आपको कॉलेज भेज देंगे बीच में हमारे इन्वेस्टमेंट के बाद में। तो सबसे पहला मेरा सुझाव ये है कि आप अगर पार्टनर्स लेके आएंगे या टीम लेके आएंगे या क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं तो उन्हें आपको कन्विंस करना पड़ेगा। जी सर। तो आप ये समझिए कि आपका पहला क्लाइंट या पहला पार्टनर जो है आपके फादर है। आपको अपने फादर को कन्विंस करना पड़ेगा ये कहने के लिए कि आपको पार्टनर लेकर के आना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये पहला है। दूसरा, आप अपने फादर को एक बार जब कन्विंस कर लीजिए, पैरेलली आपको अच्छा पार्टनर खोजना पड़ेगा, क्योंकि आपके फादर भी अगर कहेंगे किसी को पार्टनरशिप में ले आने के लिए तो उनको ज़रूरी है कि वो अच्छा पार्टनर आए जो कि आके अपना बिजनेस को 2x करे। यानी 1 और 1 11 हुआ तो 10% देने में हर्जा नहीं है, क्योंकि दोनों ही आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो मेरा सुझाव है कि आपके बिजनेस को जो है, आप एक ये बताइए कि कितना बड़ा आप बना सकते हैं अगर आप अपने पार्टनर्स को साथ लेकर के आए। जैसे कि शुरुआत में अगर आपका मान लीजिए आपने फादर को कहा कि देखिए आज जो मेरे फ्लावर डेकोरेशन का काम है, साल का कितना हो जाता होगा आपका टर्नओवर लगभग? सर अभी तो फिलहाल एक्चुअली क्या है, अभी तो सिर्फ शॉप है। इससे क्या है कि मैं चाहता हूँ ना कि मतलब जब मेरे पास पार्टनर्स हो जाएंगे तो किसी वेडिंग डेकोरेशन हो गया या बर्थडे के डेकोरेशन हो गया, इनका हम ऑनलाइन पर्पज से भी वो काम कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। हाँ जी, ऑल ओवर दिल्ली या कर सकते हैं, और बाकी तो सप्लाई तो ऑल ओवर इंडिया ही हम करते हैं। तो सिर्फ दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा शादी होता है। यस सर। अगर आपको वो बिजनेस करना है तो आपको ये सोचना चाहिए कि उसके लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए। आपको स्किल चाहिए कोई वेडिंग इंडस्ट्री से हो, जिसके पास एबिलिटी हो कि सारी वेडिंग हॉल्स में उनकी जान पहचान हो, जो आपको फ्लावर्स दिला सकें। यस सर। आपको स्किल चाहिए फ्लावर सोर्सिंग में, कि आपकी मार्जिन तभी बनेगी जब आपको फ्लावर सही रेट पे मिले। और तीसरा, आपको मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि शादियों में अगर टाइम पे फूल नहीं लगा या फिर फूल नया नहीं लगा तो आपकी नेगेटिव मार्केटिंग हो सकती है। लोग कह सकते हैं इनसे फूल मत लीजिएगा, शादियों में थोड़ा रिस्क होता है। यस सर। और साथ में आप एक प्लान बनाइए कि मेरे को अगले 5-10 साल के अंदर में जो है दिल्ली में हर साल 500 या 1000 शादियों में फ्लावर डेकोरेट करना है। मुझे लगता है कि आपके फादर साहब ज़रूर मानेंगे। यहाँ पे ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पार्टनर्स को लेकर के आना है या किसी एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी विजन क्या है। जैसे ये कह रहे हैं ना कि अभी इन्होंने बड़े कैजुअली एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर ऑन एन एवरेज महीने की 1000 शादियां भी आ जाती हैं तो उसके लिए कितनी बड़ी टीम चाहिए, आपको कितना कुछ चाहिए। तो उसके लिए एम्प्लॉयज भी चाहिए, पार्टनर्स भी चाहिए, स्टेक होल्डर्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी विजन क्या है। ये तो इनकी विजन है, इतना बड़ा जो ये सोच पा रहे हैं, क्योंकि ये चाहे भी तो कुछ छोटा नहीं सोच सकते आज जिस लेवल पे ये है, राइट। बट आपके माइंड में क्या है वो आप ही जानते हो कि वो सच क्या है। कि आप हो सकता है आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि यार अभी मेरे इस दुकान से 50-60 हज़ार लाख रुपए महीने की कमाई हो जाती है खर्चा वर्चा काट करके, अब ये करके मुझे महीने का 2-4-5 लाख रुपए भी मिल जाए तो बहुत है। तो अगर इतना ही आप सोच रहे हो, उस हिसाब से आपको लोग चाहिए। तो जैसे इन्होंने जो भी स्टेप्स बताए वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। पहले अपने फादर को कन्विंस करिए। अगर आपके फादर मना कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में मत करिए, तो हो सकता है उनका कुछ खराब एक्सपीरियंस रहा हो पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो कोई रीजन हो जिस वजह से वो बोल रहे हैं। तो ये भी देखना जरूरी है कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं, क्या उसकी विजन आपके साथ में अलाइंड हो भी रही है, नहीं हो रही है, या वो कुछ और ही सोच करके आ रहा है या आ रही है, व्हाटएवर। तो ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। विजन इंपॉर्टेंट है कि आपकी विजन क्या है, कहां तक देख पा रहे हो। इनफैक्ट आई थिंक, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके करियर में जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा होगा, ये जो आप यूएस गए और आपको ग्रांट मिला, आई थिंक दिस मस्ट हैव बीन द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग बिग। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक ये जो एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं सर। सबसे पहले तो आई फुली एग्री विद सर इन सेइंग कि आपको एक अपने तरफ से क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। अगर आपका एम्बिशन है एक्स, आप अगर पार्टनर को बिना एक्सपेक्टेशन सेटिंग के ले आए, लाइक इन एनी सिचुएशन, एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, आपकी कुछ और है, तो आपकी डेली लड़ाइयाँ होंगी। यू शुड अवॉइड इट। तो आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग करिए, उसके हिसाब से आप सही पार्टनर खोज पाएंगे। जो थिंकिंग बिग है बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैंने हमेशा सीखा है यू आर द एवरेज ऑफ 10 पीपल अराउंड यू। जिसका मतलब आपके आसपास के जो 10 लोग हैं, आप ना चाह के भी उन 10 लोगों के एवरेज बन जाते हैं। अगर आपके आसपास 10 लोग हैं जो बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं, आप अगर छोटी सोच रहे हो,
आप उनके आसपास रह के सोचते हो थोड़ा मैं भी बड़ी सोच लेता हूँ, बड़ा नहीं तो मीडियम तो सोच लेते हैं छोटे से। पर अगर आपके पास 10 लोग हैं जो लोग दिन भर ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने कुछ मान लीजिए छुट्टी मनाने के बारे में सोचना है, तो आपके दिल में बिल्कुल छुट्टी का दिल नहीं होगा, पर फिर भी आप भी सोचेंगे थोड़ी छुट्टी मैं भी सोच लेता हूँ। तो थियल फेलोशिप पहली बार ऐसी जगह थी जहाँ पे सब लोग बड़ी सोच रहे थे। हमारी फ्लैट में एक लड़का रहता था जिसकी कंपनी ही नहीं थी, उसने आके कहा कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैश स्टोरेज कंपनी बनानी है। मैंने कहा ना, इनके पास जैसे हमारे देश में मैं कहता था मेरे को साउथ सिटी 1 का सबसे बड़ा गेस्ट हाउस बिजनेस बनाना है, लोग हंसते थे मुझ पे कि साउथ सिटी 1 में तुम्हें लगता है तुम सबसे बड़ी गेस्ट हाउस बना लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बोल रहे हैं, अपनी अटेंशन को बढ़ा लो जितना बढ़ा सकते हो। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान से सुनना अभी जो ये बोल रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे जनरली हमारे आसपास में सोसाइटी में लोग कहते हैं अपने पास जो रिसोर्स है, जो आपके पास में लागत है, उसी के हिसाब से सपने देखो। अभी अपने पास तो कुछ भी नहीं था तो सपने तो देखने बंद कर देने चाहिए थे उस मैथ्स के हिसाब से। पर जब मैंने उसे देखा कि उसके पास ना कोई कंपनी है ना कोई बिजनेस है और वो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस बनाना चाहता है, तो मैंने सीखा कि सपने देखने का तो कोई खर्चा ही नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सोच सकते हैं बड़ा, तो उसके बाद में अगेन गोज बैक टू प्रोबेबिलिटी, अगर नहीं सोचे तो 100% चांस है कि आप नहीं बना पाएंगे, पर अगर सोच लिया तो शायद 1-2% चांस है कि आप बना सकते हैं। उसके बाद से मैंने भी बड़ा सोचना शुरू किया। तो आप अपना जितना बड़ा सोच सकते हैं, अभी बस वही इशू है कि एक बार सोचने के बाद उसके लिए काम भी करना पड़ता है। अगर वो काम करने की हिम्मत है तो सोचने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू सर। एक्सेलेंट पॉइंट।